एक सबसे अहम गुण जहां तक मुझे लगता है कि विद्यार्थी के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं श्रद्धा। क्या कहते हैं? ये जो श्रद्धा वाला गुण है, मेरा जहां तक मानना है कि हर विद्यार्थी के अंदर ये श्रद्धा बहुत अहम होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए अपने टीचर्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने सिलेबस के प्रति और साथ में अपने विजन के प्रति। इन तीनों ही चीजों के प्रति एक विद्यार्थी जब अपनी श्रद्धा रखता है तो आप उसे पाएंगे, अंततः वो सफल होता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग है जो मुझे याद आता है। बेसिकली आपको हो सकता है जब मैं ये बात बोलता हूं तो किसी के ख्यालातों को बहुत बड़ी चोट भी लगे, क्योंकि जैसा मैं बताना चाह रहा हूं, आपने सुना होगा, द्रोणाचार्य का नाम है ना। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से जब भी हम किसी अच्छे शिक्षक का नाम लेते हैं तो हम उसे द्रोणाचार्य की उपमा देते हैं, ये तो द्रोणाचार्य है इस क्षेत्र का। बट पर्सनली मैं इस इंसान को गुरु नहीं मानता, द्रोणाचार्य को। क्यों? आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से मैं ये बात अपनी कह पा रहा हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कह पा रहा हूँ? उसका कारण है कि नो डाउट ऐसे कुछ स्किल्स रही होंगी इनके अंदर जिससे किसी विद्यार्थी को धनुर्विद्या अच्छी सिखा सकते थे। लेकिन आप इन्हें गुरु कैसे कहेंगे सर, ये बात बताइए। आप इन्हें गुरु कहेंगे, उसके पीछे कुछ तो तर्क होंगे आपके पास। जब एकलव्य इनके पास, जैसे थोड़ा इसको समझते हैं, एकलव्य जो है किसके पास आते हैं? गुरु द्रोण के पास जिस समय शिक्षा लेने के लिए आते हैं, उस समय गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। मना करने का कारण क्या था? मना करने का कारण यह था कि ये उस समय शूद्र थे एक, और द्रोणाचार्य एक ऐसे गुरु रहे थे जिन्होंने हमेशा से राजपुत्रों को शिक्षा दी थी। राजा के पुत्र होते थे, उन्हें वो शिक्षा देते आए थे। जब द्रोणाचार्य को जाके बोला इन्होंने, एकलव्य ने, कि सर मैं आपके पास सीखने आया हूं, मैं बहुत अच्छा प्रयास करूंगा और एक दिन एक अच्छा धनुर्धर जो है वो अपनी ओर से बन जाऊंगा, मैं बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। क्या करना चाहिए था द्रोणाचार्य को? आप अगर इनको गुरु कहते हैं तो बेसिकली क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि एकलव्य को वो स्वीकार करते, उन्हें शिक्षा देते, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं करी। तो मतलब आप ये पाएंगे कहीं ना कहीं पर गुरु द्रोण जो है वो अच्छे शिष्य की अपेक्षा वो ये देख रहे थे कि एक इंसान का स्तर क्या होता है। Am I right or wrong? पा रहे हैं आप ये चीज? गुरु द्रोण ने ये देखा कि एकलव्य का स्तर है या नहीं है मेरे पास पढ़ने का, इट डजंट मैटर कि वो इंसान कितना टैलेंटेड है, कितना जाके आगे कर सकता है। और गुरु द्रोण के मन में एक बहुत बड़ी शंका उस समय जागती है, और वो शंका किस बात को लेकर थी? अर्जुन को लेकर। एकलव्य की आंखों में जो श्रद्धा उन्होंने देखी गुरु द्रोण ने अपनी लर्निंग के प्रति, एक समय उन्हें ऐसा लगा कि ये इंसान जो है अगर कुछ सालों तक गुरु द्रोण के सानिध्य में प्रयास करता तो अर्जुन से बहुत बड़ा धनुर्धर जो है वो बन सकता। और ये इनसिक्योरिटी थी गुरु द्रोण की। गुरु द्रोण एक ऐसे गुरु हैं जैसे गुरु होने नहीं चाहिए, और एकलव्य एक ऐसा शिष्य है जैसे शिष्य होने चाहिए। क्या कारण है इसका? सर देखिए, आप यहां मना बोल दिया इनको कि हम आपको शिक्षा नहीं देंगे। यहां से जाते हैं एकलव्य एक नई जगह पे अकेले में, और वहां पे गुरु द्रोण का एक स्टैच्यू बना के उसको रोज नमन करके अपनी धनुर्विद्या को सीखने का प्रयास करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि एकलव्य की धनुर्विद्या की चर्चा पूरे शहर में होने लग जाती है, आसपास के सारे इलाके में जब ये चर्चा होने लगती है कि एक जंगल में रहने वाला एक बालक जो है वो आज की घड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया है। और ये बात किसे चुभती है फिर? गुरु द्रोण को। सवाल था, क्योंकि जिस तरीके की शिक्षा गुरु द्रोण देते थे, उनका ऐसा मानना था कि उनके सानिध्य में एक इंसान बहुत अच्छा धनुर्धर बन सकता है। और एकलव्य के मन में गुरु द्रोण के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, वहीं पे गुरु द्रोण के मन में एकलव्य के प्रति बहुत ज्यादा अलगाव था। अगर वो अलगाव नहीं होता तो एकलव्य को कभी भी धनुर्विद्या वो सिखाने के लिए मना नहीं करते। बात थी श्रद्धा की, नो डाउट। अपने गुरुत्व के प्रति श्रद्धा मुझे थोड़ी कम नजर आती है गुरु द्रोण में, लेकिन इस एकलव्य में अपने गुरु और अपने विजन के प्रति जो श्रद्धा है वो कई गुना ज्यादा थी। और यही कारण है एक समय के बाद ये उस समय के सबसे प्रतापी धनुर्धर बनते हैं एकलव्य, सबसे प्रतापी धनुर्धर। और ये बात जो पता पड़ती है गुरु द्रोण को, और गुरु द्रोण को ऐसा भी सुनने में आता है कि इन्हीं के स्टैच्यू के सामने वो एकलव्य प्रयास कर रहा है अपनी धनुर्विद्या को प्राप्त करने का। बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया था, बहुत अच्छे तरीके से। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। वो उपयोग इस तरीके से इसका लिया जा सकता है कि बिना गुरु के भी पढ़ाई होती है। अगर गुरु नहीं हो तो भी एक इंसान पढ़ाई कर सकता है, लेकिन आपको श्रद्धा रखनी है अपने लक्ष्य के प्रति। और वो श्रद्धा हमें किसके अंदर दिखती है? एकलव्य के अंदर दिखती है। और इतनी तपिश के बाद जिस समय एक बहुत अच्छे धनुर्धर बन जाते हैं, उसके प्रति भी आप देखिए श्रद्धा कितनी गुरु द्रोण के प्रति। जब जाते हैं गुरु द्रोण एकलव्य के पास और देखा एक बार इन्होंने
ऑब्जर्व किया इन्हें, कितना बड़ा धनुर्धर बन गया आखिर एकलव्य। तो वहां जाके आश्चर्यचकित हो गए कि इन्होंने जिस इंसान का सामने स्टैचू लगा रखा है वो खुद गुरु द्रोण है। ऐसा और किसी ने नहीं किया था। गुरु द्रोण को इतनी रिस्पेक्ट कोई और नहीं दे रहा था जितनी रिस्पेक्ट कौन दे रहा था? एकलव्य दे रहे थे। अब ये जो है ना गुरु द्रोण, ये बहुत कूटनीति वाले इंसान थे, और एक गुरु के अंदर कूटनीति जो है वो मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। क्या किया इन्होंने आगे जाके? इन्होंने किया एकलव्य के पास जाके उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना गुरु द्रोण के गुरुत्व को वहीं पर समाप्त करता है। सर, एक रत्ती भर भी हिचके नहीं थे उस समय एकलव्य। और जब इन्होंने कहा कि मुझे दक्षिणा के तौर पे क्या चाहिए, जबकि दक्षिणा किस बात की? आपने कौन सा उसको शिक्षा दी? उसने अपने दम पर आपके प्रति श्रद्धा रख के उस एकलव्य ने वो आज मुकाम हासिल किया था। और वहीं गुरु द्रोण जाके जब इनको कहते हैं कि आप मुझे दक्षिणा दो, अरे श्रद्धा का स्तर एकलव्य, मेरे ख्याल से एक शिष्यत्व एकलव्य से ज्यादा कहीं और नहीं पाएंगे आप। एक ऐसा गुरु जिसको उन्होंने पढ़ाने के लिए मना बोल दिया, उसको दक्षिणा के तौर पे, क्योंकि धनुर्विद्या में आपका राइट हैंड का जो ये थंब है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, दे दिया सर बिना कोई सोचे विचारे। क्या हुआ सर? चालाकी बता दी एकलव्य यहां द्रोणाचार्य ने, किस बिहाफ पे हम गुरु कहे उन्हें। सवाल है ऐसे कई सारी जहां पर हम देखते हैं कि ऐसे शिष्य रहे हैं, और एकलव्य जहां तक मैं मानता हूं कि इनकी जो श्रद्धा थी वो स्वयं के प्रति काफी अधिक थी। स्वयं के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जो इंसान स्वयं के प्रति श्रद्धा रख सकता है वही इंसान दूसरे में श्रद्धा रख सकता है। और ये गुण सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है? एकलव्य में। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, हो सकता है जब ये वीडियो कल के बाद अपलोड हो तो ये एक सवाल जरूर बनेगा कि सर आप गुरु द्रोणाचार्य को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन निजी ओपिनियन मेरा ये है कि द्रोणाचार्य एक ऐसे गुरु हैं जैसे गुरु होने नहीं चाहिए, और एकलव्य एक ऐसा शिष्य है जैसे शिष्य होने चाहिए। ठीक है, चलिए।